टारगेट क्लासेस विद हरीश सर में आपका स्वागत है। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। देखते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है स्लाइडिंग फिलामेंट। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी की निम्नलिखित अवस्थाओं में से कौन सी एक फेज नहीं है? फैलाव, उत्तेजन, आराम, शिथिलीकरण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, फैलाव हो जाएगा। यानी मांसपेशी के सिकुड़ने की क्रिया को स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कहते हैं। और इसकी खोज जो है हक्सले और हैंसन ने की थी। किसने खोज की थी? हक्सले ने की थी। किसने? हक्सले ने। हक्सले और हैंसन ने की थी। ठीक है, हक्सले और हैंसन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 2, मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां हैं? 4 ऑप्शन से दिए गए हैं। 450, 545, 580, 639। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 639। तो पेशियों के अध्ययन को जो है मायोलॉजी कहते हैं। पेशियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? मायोलॉजी कहते हैं। और मांसपेशी शरीर के वजन का कुल 40% होती है। मांसपेशी शरीर के वजन का कुल कितना होती है? 40% होती है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सी मांसपेशी कमर की सबसे चौड़ी मांसपेशी है? 4 ऑप्शन से दिए गए हैं इसमें। ग्लूटियस मैक्सिमस, ट्रेपीजियस, लेटिसमस, डॉर्सी। और 4 नंबर इसमें दिया गया है लिवेटर स्केपुली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा ग्लूटियस मैक्सिमस। ठीक है, ये क्या इसका राइट आंसर है। यानी कमर या कूल्हे, कमर या कूल्हे। अगर कूल्हे भी कहेगा यहाँ पर, ये कमर तो यहाँ पर राइट ही है, कूल्हे। ठीक है, कमर या कूल्हे की सबसे चौड़ी मांसपेशी ग्लूटियस मैक्सिमस पेशी है। क्वेश्चन नंबर 4, किस विटामिन की कमी से रात्रि का अंधापन होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो किस विटामिन की कमी से रात्रि का अंधापन होता है? कौन सा विटामिन है? विटामिन ए है। अब विटामिन ए जो है वसा में घुलनशील है। किसमें घुलनशील है ये? वसा में घुलनशील है। ठीक है, किसमें घुलनशील है? वसा में घुलनशील है। इसका प्रमुख कार्य जो है दृष्टि रंगाओं के संश्लेषण में भाग लेना होता है। और इसकी कमी से जो है रतौंधी या रात्रि का अंधापन होता है। इसकी कमी से क्या होता है? रतौंधी या रात्रि का अंधापन होता है। इसका क्या है? राइट आंसर है विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 5, मानव शरीर में सर्वाधिक शक्तिशाली मांसपेशियां कहाँ होती हैं? पाँव में, जांघों में, जबड़े में, बाहों में। तो मानव शरीर में सर्वाधिक शक्तिशाली मांसपेशियां कहाँ होती हैं? तो सबसे ज़्यादा यानी शक्तिशाली मांसपेशियां होती वो होती है जबड़े में होती है। सी क्या इसका राइट आंसर है। और मनुष्य का जबड़ा जो इतना मजबूत होता है कि 280 किलोग्राम से भी अधिक वजन को सहन कर सकता है। कितना वजन?
280। ठीक है, 280 किलोग्राम से भी अधिक वजन सहन कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, मानव शरीर में मांसपेशियों के प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं इसमें? वॉलेंट्री एवं इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री एवं कार्डियक, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री एवं कार्डियक। 4 नंबर है इसमें कार्डियक एवं वॉलेंट्री। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री एवं कार्डियक। यानी मानव शरीर में मांसपेशियों के प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 3, यानी रेखित, अरेखित और हृदय पेशियां। ठीक है, सी क्या इसका राइट आंसर है? वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री एवं कार्डियक। क्वेश्चन नंबर 7, मांसपेशियों को सुदृढ़ व सुडौल रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है व्यायाम, भोजन, विश्राम, उपर्युक्त सभी। तो मांसपेशियों को सुदृढ़ व सुडौल रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? उपर्युक्त सभी, क्योंकि व्यायाम भी आवश्यक है, भोजन भी आवश्यक और विश्राम भी आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 8, पेशियों में ऐंठन का कारण है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पेशियों में खिंचाव, नस का फटना, दोषपूर्ण रक्त प्रवाह, मेटाबॉलिक डिसबैलेंस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। पेशियों में खिंचाव, यानी पेशियों में ऐंठन का कारण क्या है? पेशियों में खिंचाव। क्वेश्चन नंबर 11, टेलर्स मसल का नाम है, क्या नाम है? सर्टोरियस, डेल्टाइड, कफ मसल, हैमस्ट्रिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सर्टोरियस। क्वेश्चन नंबर 10, खेलकूद में शक्ति का प्रयोग पर कौन सा सिद्धांत लागू होता है? मांसपेशी का, शारीरिक बनावट का, हड्डी का, सीजी का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी खेलकूद में शक्ति का प्रयोग कौन सा सिद्धांत लागू होता है? मांस पेशी का होता है। ये क्या इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, खेलकूद की सभी गतिविधियों के लिए बुनियादी घटक कौन सा है? मांसपेशी लोच, मांसपेशी फुर्ती, मांसपेशी क्षमता, मांसपेशी गति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, मांसपेशी क्षमता। सी क्या है? राइट आंसर है। यानी मांसपेशी क्षमता थकावट को रोकने या विरोध करने की योग्यता है। मांसपेशी क्षमता क्रिया को जारी रखने की योग्यता होती है। क्वेश्चन नंबर 12, मांसपेशियों को सुदृढ़ व सुडौल रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है व्यायाम, भोजन, विश्राम, उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी, क्योंकि मांसपेशियों को सुदृढ़ व सुडौल रखने के लिए नियमित व्यायाम, संतुलित आहार व विश्राम, वैज्ञानिक ढंग से प्रशिक्षण की मात्रा आदि क्या है? महत्वपूर्ण कारक है। क्वेश्चन नंबर 13, कोहनी की संधि को मोड़ने एवं
विस्तार में कौन सी मांसपेशियां सहायक हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पेक्टोरालिस, मेजोरियम डेल्टाइड, 20 में है क्वाड्रिसेप्स, फेमोरिस एवं गैस्ट्रोनोमियस, और थर्ड इसमें बाइसेप्स एवं ट्राइसेप्स, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बाइसेप्स एवं ट्राइसेप्स। यानी कोहनी के फैलाव के लिए ट्राइसेप्स यानी ब्रांची प्रतिरोधी प्रभाव उत्पन्न करती है। क्वेश्चन नंबर 14 इसमें दिया गया है, मांसपेशियों में किस तत्व के पर्याप्त होने से खिलाड़ी देर तक थकता नहीं है या नहीं थकता है? फैटी एसिड, ग्लाइकोजन, एमिनो एसिड, बायोटीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ग्लाइकोजन हो जाएगा। यानी ग्लाइकोजन शरीर में सरल शर्कराओं के योग से बनता है तथा यकृत और पेशी में संचित रहता है। आवश्यकता पड़ने पर शरीर इसको पुनः ग्लूकोज में बदल लेता है। क्वेश्चन नंबर 15, शरीर की सबसे मजबूत स्नायु है? ट्रैक्टस, फीमरस, सोलियस, स्टर्नोमास्टोइड, बाइसेप्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेक्टस फीमरस हो जाएगा। ये क्या इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, हमारे शरीर को वसा तथा टिश्यू के मेल को कहते हैं न्यूट्रिशन, बॉडी कंपोजिशन, मांसपेशियों की ताकत, शारीरिक स्वस्थता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बॉडी कंपोजिशन हो जाएगा। यानी मानव शरीर की संरचना के 3 मुख्य घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं? 3 घटक होते हैं, मांसपेशियां, वसा तथा अस्थि। एक औसत वयस्क नर तथा मादा शरीर में शरीर के कुल भार के अनुपात में क्रमशः 15 और 20% वसा की मात्रा होती है। क्वेश्चन नंबर 17, अनैच्छिक पेशी का दूसरा नाम क्या है? रेखित पेशी, कंकाल पेशी, आरेखित पेशी, हृदय पेशी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, आरेखित पेशी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, मानव शरीर में कुल कितनी पेशियां पाई जाती हैं? कुल कितनी पेशियां पाई जाती हैं? तो इसमें जो है 4 ऑप्शन से दिए गए हैं, 700, 600 से अधिक, 500, 600 से कम। अब इसमें जो है ऑप्शन जो दिए गए हैं 4 दिए गए थे, 700, 600 से अधिक, 500, 600 से कम। अब यहाँ पर जो ऑप्शन के हिसाब से इसमें टिक करेंगे तो इसमें हो जाएगा 600 से अधिक। इसके पहले जो अभी ऑप्शन जो इसमें बताए थे 639 बताए थे, ठीक है। तो अगर इसमें 639 होता तो राइट क्या होता? 639। और लगभग जो संख्या जो होती है 640 के कितनी होती संख्या? 640 मांसपेशियां पाई जाती मानव शरीर में। तो इसमें मानव शरीर में कुल कितनी पेशियां पाई जाती हैं? 600 से अधिक। क्वेश्चन नंबर 19, हृदय की मांसपेशियां किस प्रकार की होती हैं? ऐच्छिक, अनैच्छिक, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। यानी हृदय की जो मांसपेशी होती है किस प्रकार की होती है? वो अनैच्छिक होती है।
क्वेश्चन नंबर 20, पेशीय विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? आर्किमिडीज, न्यूटन, अरस्तु, गैलन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरस्तु हो जाएगा। पेशीय विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। यानी अरस्तु को जो है फादर ऑफ किन्सियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ किन्सियोलॉजी कहा जाता है। इन्होंने इसकी खोज 300 BC में की थी। क्वेश्चन नंबर 21, पेशीय विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। शारीरिक बनावट का, बीमारियों का, गति का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा राइट आंसर। क्या? गति का। क्वेश्चन नंबर 22, मांसपेशी तंतु के संकुचन एलिमेंट को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मायोफाइब्रिल, मायोफिलामेंट, स्पाइंडल कंट्रैक्टाइल प्रोटीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मायोफाइब्रिल हो जाएगा। यानी सार्कोप्लाज्म में हजारों की संख्या में यानी महीन यानी एक दूसरे के समानांतर स्थिर पेशी जो होते तंतुक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? स्थिर पेशी तंतुक पाए जाते हैं। इन तंतुओं में जो है संकुचन एवं प्रसारण की क्षमता होती है। क्वेश्चन नंबर 23, शरीर रचना भाषा में हृदय के मांसपेशी को कहते हैं? क्या कहते हैं? मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम, इंडोकार्डियम, इपिथेलियम। तो शरीर रचना भाषा में हृदय के मांसपेशी को क्या कहते हैं? मायोकार्डियम कहते हैं। एक क्या इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, मांसपेशियों को पूर्ण टोन रखने का एकमात्र उपाय है? यौगिक आसन और क्रिया विज्ञान, मांसपेशियों को हर समय गतिशील रखना, उचित और पर्याप्त व्यायाम करना, प्रत्येक सुबह तेल मालिश करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी मांसपेशियों को पूर्ण टोन रखने का एकमात्र उपाय है का जो राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी उचित और पर्याप्त व्यायाम करना। क्वेश्चन नंबर 25, पूर्ण मांसपेशी टोन इनमें से किससे सर्वाधिक संबंधित होता है? किससे होता है? गतिविधि समय यानी मूवमेंट टाइम, प्रतिक्रिया समय, विश्राम समय, प्रत्युत्तर समय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, प्रत्युत्तर समय। यानी पूर्ण मांसपेशी टोन जो है इनमें से यानी किससे सर्वाधिक संबंधित होती है? प्रत्युत्तर समय। क्वेश्चन नंबर 26, शरीर के किस भाग में बृहत और मजबूत मांसपेशियां पाई जाती हैं? तो इसमें जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 4 ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं। फर्स्ट है वक्ष में, निम्ब भाग यानी ओलर लिम्ब में, पेट में, ऊपर भाग यानी अपर लिम्ब में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, निम्न भाग यानी ओवर लिम्ब में। यानी शरीर के निम्न भाग में जो है बृहत और मजबूत मांसपेशियां पाई जाती हैं।
उरुका अस्थि जांघ की अस्थि है। कौन सी? उरुका अस्थि जांघ की अस्थि है, जो शरीर में सबसे लंबी, भारी एवं मजबूत अस्थि है। क्वेश्चन नंबर 27 है, लाल तंतु से बने स्लो ड्यूस मांसपेशियां उपयुक्त होती हैं। 4 ऑप्शन दिए गए, शक्ति के लिए, गति के लिए, संतुलन के लिए, सहन शक्ति के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, सहन शक्ति के लिए। डी क्या इसका राइट आंसर है। और मांसपेशियों में जो है एक्टिन और मायोसिन नामक 2 प्रमुख प्रोटीन पाए जाते हैं। ठीक है, मांसपेशियों में कितने प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं? 2 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। फर्स्ट इसमें है एक्टिन, कौन सा है? एक्टिन। और दूसरा इसमें है मायोसिन, दूसरा कौन सा है? मायोसिन। तो मांसपेशियों में जो है एक्टिन और मायोसिन नामक 2 प्रमुख प्रोटीन पाए जाते हैं। अब क्वेश्चन था इसमें 27 कि लाल तंतु से बने स्लो ट्विस्ट मांसपेशियां उपयुक्त होती हैं। किसके लिए उपयुक्त होती हैं? सहन शक्ति के लिए। डी क्या था इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 28, स्केलेटल मसल द्वारा प्रत्येक सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया द्वारा कितनी मात्रा में तनाव आरोपित किया जा सकता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1 से 2 किलोग्राम, 3 से 4 किलोग्राम, 5 से 6 किलोग्राम, 7 से 8 किलोग्राम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 3 से 4 किलोग्राम। यानी स्केलेटल मसल यानी कंकाल पेशियां। ठीक है, स्केलेटल मसल क्या हुई? इसको क्या कहते हैं? कंकाल पेशियां कहते हैं इसको। ठीक है, क्या कहते हैं? कंकाल पेशियां। तो कंकाल पेशियां एक निर्धारित विस्तार, दिशा एवं संकुचन बल से अनुकूलित रहती हैं और इसी के अनुरूप गति एवं प्रचलन में योगदान देती हैं। गति एवं प्रचलन में क्या करती हैं? योगदान देती हैं। और कंकाल पेशियों द्वारा प्रत्येक सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया द्वारा 3 से 4 किलोग्राम मात्रा में तनाव आरोपित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 29, ग्लूटियस मैक्सिमस मांसपेशी किसमें स्थित है? जांघ में, बाह में, निचला पैर, हिप। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, हिप। ठीक है, यानी ग्लूटियस मैक्सिमस मांसपेशी जो है तनाव मानव शरीर की है। किसकी है? मानव शरीर की है। इसका उद्गम जो है सैक्रल बोन में होता है। किसमें होता है इसका उद्गम? सैक्रल बोन में होता है। और निवेशन फीमर पर होता है। किस पर? निवेशन फीमर पर होता है। या कूल्हे के पीछे वाली मांसपेशी होती है, या कूल्हे के पीछे वाली मांसपेशी होती है। यह काफ़ी मात्रा में चौड़ी होती है। यह पेशी कूल्हे को फैलाती है। क्वेश्चन नंबर 30, टेनिस फोरहैंड में कौन सी वक्ष पेशी का प्रयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ट्रेपोजियस, लेक्टोरल, लेटिसमस डोर्सी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
का राइट आंसर हो जाएगा बी, पेक्टोरल हो जाएगा। यानी टेनिस फोरहैंड में पेक्टोरल वक्ष पेशी का प्रयोग किया जाता है। जबकि जो वक्ष की पेशियां जो होती है, वक्ष की पेशियां यानी ऊर्ध्व भुजा की अस्थियों पर निवेशित होने वाली पेशियां कौन कौन सी होती हैं? ये होती इसमें पेक्टोरेलिस मेजर, सेकंड होता है पेक्टोरेलिस माइनर, और थर्ड इसमें होता है सबक्लेवियस पेशी। कौन सी? सबक्लेवियस पेशी। अब 4 नंबर हो जाएगा इसका, यानी सिलेटस एंटीरियर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या है? बी राइट आंसर है। धन्यवाद।